महिला मुख्यमंत्री बन गई है तो ये मतलब चुल मच गई है, उनको मिर्ची लग रही है आम आदमी पार्टी वालों को और आप जैसे लोगों को। मेरी बात, आप जैसे लोगों को बस तुम्हें पत्रकार बने हुए हो भाजपा की, बिल्कुल बीजेपी वालों की पत्रकार मत बनो, आप जनता की पत्रकार बनिए ना, जनता के लिए आवाज उठाए। वो दिख नहीं रहा है ना उनके काम का, क्या काम देखूं मैं? रेखा गुप्ता ने क्या कुछ नहीं किया पिछले 2 महीने में, तो उन्होंने बेहतर कर दिया दिल्ली का, वो तो दावे करे, आप उनके ट्विटर हैंडल को कर देखिए वो दावा बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, अगर हम लोग बहुत कुछ उम्मीद करेंगे तो बहुत जल्दबाजी हो जाएंगे। मैं इसीलिए कह रही हूँ बहुत जल्दबाजी नहीं, दिखता नहीं है ना। मेरी बात सुनिए, बहुत जल्दबाजी हो जाएंगे कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो फलाना चाहिए। तो अगर हम लोग इस चीजों को बहुत जल्दी करेंगे तो काफी जल्दबाजी हो जाएगा। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि देखिए जो जन सुविधा आपने जारी रखने की बात करी, चलो मैं आपने बोला कि तुम लोग बस आवाज उठा बोलते रहते हो, चलो मैं ठीक है, मैं बाकी बात नहीं कर रही हूँ। आप एक बात बताइए, जो अरविंद केजरीवाल का सरकार था उस वक्त उन्होंने क्या करा था कि सारी महिलाओं के लिए बस फ्री थी, ठीक, सारी बस फ्री थी, सिर्फ महिला होना चाहिए, सिर्फ महिला होना चाहिए, चाहे कहीं कभी महिला हो। अभी फ्री नहीं है, बंद हो गया, फ्री कंडीशन बंद हो गया, उन्होंने कंडीशन लेके आ गए। अब वो कह रहे हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो एक कंडीशन किस लिए लेके आ जाते हैं? इसमें गलत क्या है ये तो बताइए, क्या गलत है? क्यों नहीं गलत है? आप एक बार बताइए, सुनिए, इस यहाँ की दिल्ली की महिला, ठीक है, दिल्ली में उसका घर है और वो बाहर गई फरीदाबाद या हरियाणा में कहीं पर जाके वो रह रही है, ठीक है, तुम घर की तो हाउस टैक्स वगैरह तो ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, लेकिन उसकी चलो वहाँ पर वो रहना पड़ रहा है, यहाँ पर उसका ससुराल है, यहाँ पर उसका मायका है, लेकिन उसके नाम पे मकान है, ऐसा बहुत सारी चीजें होते हैं। वहाँ पर यहाँ पर हाउस टैक्स आपको दे रहे हैं, सब कुछ आपको दे रहे हैं, लेकिन वहाँ से आते तो उसका आधार कार्ड वहाँ की बन गया। बीजेपी कह रहे हैं जो मुझे सरकार दिल्ली की जनता ने बनाया है, न कि कहीं और किसी और स्टेट। दिल्ली की सरकार दिल्ली की जनता ने बनाया, कोई ऊपर से आके नहीं बने हैं। दिल्ली की सरकार दिल्ली की जनता ने बनाया, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए काम करिए ना। आप बोलने देंगे, आप बोल रहे, पहले आप बोल दीजिए, आप बताइए दिल्ली की जनता के लिए व्यवस्था देगी? कहाँ भी दिल्ली की जनता के लिए व्यवस्था? ये पावर कट कहीं पर हरियाणा में जाके लग रहा है, ये पावर कट कहाँ लग रहा है? दिल्ली में तो लग रहा है ना। ये जो बच्चे पेरेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या बाहर जाके कर रहे हैं, क्या अमेरिका में जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर दिल्ली में कर रहे, दिखाई नहीं दे रहे आपको? आप एक बात बताइए कि ये जो हो रहा है बस फ्री पूरा देश के अंदर पहले कहाँ पर हुआ था? दिल्ली के अंदर हुए थे। और जहाँ पर क्रांति लेके आए, फरिश्ता योजना कौन लेके आए थे? केजरीवाल लेके आए थे दिल्ली के अंदर, ठीक है। सबसे पूरा देश के अंदर आप कहीं पे भी चले जाए, किसी भी स्टेट में आपको फरिश्ता योजना की जैसे योजना नहीं मिलेगा। कौन लेके आए थे? केजरीवाल लेके आए थे ना। तो आप बताइए, देखा देखी ये लोग कॉपी पेस्ट करते हो अलग बात है, लेकिन इनको करना नहीं आता, क्योंकि ये लोग जो है ये सिर्फ और सिर्फ अमीरों की सरकार है। आप माने ना माने, लेकिन एक बात मैं फिर से बोलूंगी कि आप देखिए जो रेखा गुप्ता जी है, उन्होंने अभी गाय के ऊपर वो कर रहे हैं, गाय को, जैसे मैंने अभी एक वीडियो देखी थी, रोड पे रोक के गाय के लिए बातचीत कर रहे थे, गाय को वो कर रहा था। वो एनजीओ के काम होता है, वो उसके लिए है, लेकिन आपको अगर गाय का इतना ध्यान है तो रेखा गुप्ता जी से मैं निवेदन करूंगी कि आप उन लोगों को लिए क्या कहेंगे जो गाय के साथ बलात्कार करते हैं, जो गाय के साथ गलत काम करते हैं। आप बताइए, गाय को हम माँ मानते हैं, लेकिन गाय के साथ बलात्कार करने वाले कौन होते हैं? आप बताइए, और उसके लिए आवाज कब उठाएंगे? आप बताइए ना, किसके लिए आवाज कब उठाएंगे? तो रेखा गुप्ता जी से मैं निवेदन करती हूँ, हाँ, अगर बहुत कुछ अभी चाहेंगे तो जल्दबाजी जरूर होंगे, लेकिन मैं ये कह रही हूँ, जो जन सुविधा आपने जो नाम को बदल दिया था, फ्री की रेबरी जो बोल रहे थे, जो जन सुविधा आपने रखा था उसको कंटिन्यू क्यों नहीं करे? देखिए, अरविंद केजरीवाल सरकार जो थे बेशक वो खराब थे, आपने बोला कि खराब है, बिल्कुल ही वो लूटपाट मचा रखा था, वो घोटाले में भ्रष्ट था, सब कुछ थे। लेकिन आप ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल पूरा देश के अंदर ऐसा एक पार्टी थे जिस पार्टी ने शिक्षा के ऊपर बात करते, जो पार्टी स्वास्थ्य के ऊपर बात करते थे, जो पार्टी ये कहते हैं कि गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जो पार्टी ये कहते थे कि हमारी स्कूल की जो बच्चे फ्रांस जाए, ठीक है, वो पार्टी उसमें बात करते थे, फरिश्ता योजना में बात करते थे, मोहल्ला क्लिनिक में बात करते थे, आपके हित के लिए बात करते थे, आपके स्वास्थ्य के लिए बात करते थे, आपका भवन करवाने के लिए वो लोग बात करते थे, आपके ऊपर बात करते थे, पेंशन के ऊपर बात करते थे। तो आप बताइए कि हम लोग अगर कुछ अगर नहीं भी होगा ना, दिल्ली में अगर शिक्षा में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। डिजर्व कर रहे हैं, दिल्ली वाले डिजर्व कर रहे हैं। आखिर में ये बता दीजिए, चाहे आतिशी जी हो या फिर आम आदमी पार्टी के कई इससे जो बड़े नेता है, वो लगातार मीडिया में आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं जो पावर कट का जो मामला है वो दिल्ली में सबसे बड़ा मामला है। रेखा गुप्ता जी कह रहे हैं ये फिजूल की बातें हैं, हम इसमें सुधार की बातें करें। तो ये क्या ये जल्दबाजी नहीं है, आतिशी जी का हो या फिर कई और अन्य नेता का हो? देखिए, जो सुविधाएं कंटिन्यू करने की बात कर रहे थे ना, मैं दिल्ली के अंदर मेरे घर में खुद के घर में मैं बता दूं, मुझे इन्वर्टर लेने की जरूरत नहीं पड़े। जब मैं दिल्ली आई थी उस वक्त दिल्ली के अंदर इतना लाइट कटते थे, बेशक उस टाइम कांग्रेस की सरकार थे, लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, कांग्रेस ने भी काम किया, क्योंकि मेट्रो है ना, उसी उन्हीं का ही देन थे। तो इसीलिए भी हम जो लाइफलाइन बने हुए अभी, उसके लिए भी हम अगर कुछ नहीं किया बोले तो गलत है, लेकिन कांग्रेस ने भी काफी काम किए थे। लेकिन उस वक्त पावर कट लगते थे, आप माने या ना माने, उस वक्त पावर कट थे,
जो उस वक्त बहुत लगते थे। मैं खुद बता रही हूँ, उस वक्त पावर कट बहुत लगते थे यहाँ पर, और वही व्यवस्था अभी फिर से हो रहा है। जबकि अरविंद केजरीवाल जब से आए हैं, मैं अपने घर के अंदर मैंने इन्वर्टर लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि लाइट जाते नहीं थे। बहुत मुश्किल से कभी गर्मी में कभी 1-आधा घंटे चले गए तो चले गए, अदरवाइज नहीं जाते थे लाइट। और इसलिए मैं अपने घर में, अभी आप मेरे साथ चले मेरे घर में जाके देखिए, इन्वर्टर नहीं है मेरे घर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जनता की सुविधा है। जो आपने कहा जन सुविधा जारी रखेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि उसको जारी रखें। पिछले 2 महीने से विफल रहा है रेखा गुप्ता जी की सरकार। रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली जो चल रहा है वो विफल रहा है। देखिए, फल और विफल की अगर बात करें तो एक तरीके से शब्द में बोलना 2 महीने के अंदर बहुत जल्दबाजी होंगे, लेकिन मैं ये कह रही हूँ जो जन सुविधा जारी रखने की बात करी उसमें कहीं ना कहीं विफल रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि दिल्ली वालों ने आपको अपना दिल दिया है, तो हमारी उम्मीद है कि दिल्ली वालों के लिए आप काम करें, खास करके आप बेहतर करके दिखाएं। जो अरविंद केजरीवाल ने किया था उनसे बेहतर करके दिखाएं कि अमेरिका से कोई आए तो पहले हमारे देश के जो है स्कूलों में, खास करके दिल्ली के स्कूल देखने के लिए, हैप्पीनेस क्लास देखने के लिए चले जाए, जो मनीष सिसोदिया ने बनाया था। तो ये आप बेशक क्रेडिट ले लीजिए, लेकिन शिक्षा में क्रांति होना चाहिए। अभी आपने देखा है दिल्ली के अंदर दीव में क्या हो रहा है, गोबर से लिपाई हो रही है। आप देखिए कि ये शिक्षा व्यवस्था कहाँ जा रहा है। और ये अगर शिक्षा में इस तरीके से गोबर की, पहले गोमूत्र गोबर की बात करें, ठीक है, हिजाब में बात करें, मंदिर मस्जिद पे बात करें, अगर इन सब में बात नहीं करके आजकल एक नया ट्रेंडिंग चल लिया कि ब्लू ड्रम में बंद कर देंगे, फिर उसके बाद किसी की सास को लेके भग जाते दामाद। तो ये सारी मीडिया अपने मुद्दे को नहीं दिखाएंगे जो जनता का मुद्दा है। आपने कभी देखा है मीडिया के अंदर कि जनता के मुद्दे पे बात करते हैं? पहले तो इनको यमुना की गंदगी बहुत दिखाई दे रहा था, लेकिन अब से जब से बीजेपी सरकार आया तब से यमुना की गंदगी नहीं दिखाई दे रहे थे। पावर कट इनको बहुत दिखाई, पहले कुछ भी केजरीवाल सरकार नहीं करते थे तो तब भी बीजेपी जो मीडिया जो है वो तुरंत हाई तौबा करने के लिए लग जाते थे। स्कूल की बात आते थे तो कुछ भी करके सीधा मीडिया कूद जाते थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का सरकार है। अभी बंगाल में जो भी कुछ हो रहा है मीडिया का रोल देखिए गलत हो रहा है। वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार को पक्का घेरना चाहिए, लेकिन जहाँ पर बीजेपी हैवी होता है ना, वहाँ पर मीडिया उससे ज्यादा हैवी हो जाता है। क्योंकि मीडिया के अंदर ये है कि मीडिया अपनी कामों के लिए ईमानदार नहीं है, क्योंकि मीडिया जो है चाटते रहते हैं, चाटुकार मीडिया है। और इनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष की सरकार को घेरते हैं, लेकिन इनका काम यही है कि दिल्ली के अंदर भी जो सरकार है उनको घेरिए कि स्कूल की व्यवस्था में आप क्यों अच्छा नहीं कर पा रहे, कि फीस भरने की वजह से पेरेंट्स रोड पे क्यों है ये भारी गर्मी में।